हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि उत्तराखंड पर कोई टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो हमने उसी टॉपिक को लेते हुए हमें उत्तराखंड के कुमाऊं परिषद टॉपिक आज हमने जितने भी कुमाऊं परिषद के अंदर अधिवेशन हुए हैं उन सभी को हम एक एक करके समझेंगे। उसके अंदर जो जो चीज़ें पूछी जाती है या पूछी गई है उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। कुमाऊं परिषद जो कि 1916 में बनाई गई और 1926 में इसका कांग्रेस में विलयीकरण हो गया था। 1916 में बनाई और 1926 में इसका कांग्रेस में विलयीकरण हो गया था। क्लियर? कभी कभी इसकी पूरी डेट भी आपसे पूछ सकता है, आप पूरी डेट भी याद रखें कि कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1916। ठीक है, 30 सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई है। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 में हुई है और इसका विलयीकरण हो गया था कांग्रेस में 1926 में। इसी के तहत इसमें अधिवेशन हुए थे, वो 6 अधिवेशन हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। क्लियर? तो हम इस कुमाऊं परिषद को बनाया था, उससे पहले हम थोड़ी चीजें देखते हैं क्या इसके बीच हुई थी घटनाएं, उनको दिखाते हैं। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपको पता होगा कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई है। और उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अल्मोड़ा फिर क्या हुआ, होम रूल लीग की स्थापना की गई। ठीक है, बाद में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में, जो बनाए जिसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना और एनी बेसेंट ने मद्रास से। ठीक है, आपको पूछ सकता है पुणे और मद्रास से, एनी बेसेंट ने मद्रास से। कहीं कहीं पर उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 भी दिया जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना 1914 है। बट देखो कि 1916 होम रूल लीग की स्थापना दिखाया जाता है हमको बाल गंगाधर तिलक ने की थी, सेंटर में एनी बेसेंट ने की थी, और उत्तराखंड में पूछते हैं बोला जाएगा 1914। तो शायद आप इतना 1914 का तो कोई प्रमाण नहीं है जितना देखा जाता है, तो मैं तो जाऊंगा 1916 की ओर। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी और एनी बेसेंट ने की थी। तो इन्हीं की विचारधाराओं पर ही क्या हुआ था, कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, इन दोनों की विचारधारा पर ही क्या हुआ था, विचार हुआ और कुमाऊं परिषद की स्थापना कर दी 30 सितंबर 1916 पे। क्लियर? ठीक है, तो ये कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी, उसमें व्यक्ति थे बद्रीदत्त पांडे थे, गोविंद वल्लभ पंत और चिरंजी लाल। ठीक है, और मदन सिंह करके ये व्यक्ति इसमें क्या थे, शामिल थे, जिन्होंने कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे इसमें सीधे सीधे इसकी कुमाऊं परिषद की पहली बैठक कहाँ, ये अधिवेशन नहीं है, ये सिर्फ क्या है, पहली बैठक है। ठीक है, तो पहली बैठक जब कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी, तो उसी टाइम में पहली बैठक भी हो गई, जो कि अल्मोड़ा के मझेड़ा नामक गांव में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल ने। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद की पहली बैठक बोले तो आपने आंसर देना है 1916, अल्मोड़ा, मझेड़ा गांव, राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल ने। कहाँ हुई थी ये बैठक, तो याद होना चाहिए आपकी अल्मोड़ा के मझेड़ा में। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर रहा ना आपका, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक अधिवेशनों को पढ़ेंगे, जो जो अधिवेशन इसमें हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रथम अधिवेशन हुआ था जो अल्मोड़ा में। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। क्लियर? प्रथम अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में। सो प्रथम अधिवेशन की बात करें, एक चीज गौर करना, जो आपको एक चीज बता दें, जो आपसे अभी ऊपर आपको बताया कि कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी, 13 सितंबर 1916 में। तो ये हुई कहाँ थी, आपको ये पता होना चाहिए कि ये हुई थी नैनीताल में। कहाँ हुई थी, नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी 1916 में।
बट जो बैठक हुई थी ये हुई थी अल्मोड़ा में। पहली बैठक 1916 में बैठक हुई थी, ये अल्मोड़ा में हुई है। पर कुमाऊं परिषद बनी कहाँ थी? नैनीताल में बनी। दोनों में कंफ्यूजन क्लियर रखना। पहली बैठक पूछे तो 1960 अल्मोड़ा, और कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी नैनीताल में। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं। प्रथम अधिवेशन पढ़ते हैं हम। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था हमारा अल्मोड़ा में, एक के बाद एक अधिवेशन होंगे, लगातार 4 अधिवेशन होंगे। तो 1916 में स्थापना हो रही है, नैनीताल में हुई थी। अब 1917 से अधिवेशन शुरू हो गए। तो 1917 में पहला अधिवेशन शुरू होता है, ठीक है, जो कि अल्मोड़ा में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं पूछेंगे तो जयदत्त जोशी करते हैं, जो कि क्या होते हैं? अवकाश डिप्टी कलेक्टर होते हैं, ठीक है, अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर होते हैं उस टाइम। इसका उद्देश्य क्या था प्रथम अधिवेशन का? तो कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य रहा था। ठीक, क्लियर रहेगा। द्वितीय अधिवेशन की बात करते हैं। दूसरा अधिवेशन हुआ था हमारा हल्द्वानी में। क्वेश्चन पूछेगा सीधे से, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था, 1918 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तारादत्त गैरोला ने। दूसरे अधिवेशन में कौन आए थे? तारादत्त गैरोला आए थे। इसमें उद्देश्य क्या था? कुली बेगार और जंगलात कानून के विरुद्ध इसमें बात की गई है। कुली बेगार और जंगलात कानून के विरुद्ध बात की गई द्वितीय अधिवेशन में। क्लियर? इसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला। क्लियर? थर्ड अधिवेशन की बात करते हैं हम, जो कि हुआ था कोटद्वार में। थर्ड अधिवेशन में कोटद्वार में, ये 1919 में हुआ है। यहाँ बद्रीदत्त जोशी, क्लियर है, ये बद्रीदत्त जोशी ने हुआ था। ठीक है, ये जोशी हैं, बद्रीदत्त जोशी। इन्होंने कुली बेगार और हिंदू मुस्लिम एकता की बात थर्ड अधिवेशन की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कुली बेगार हिंदू मुस्लिम एकता। यहाँ आपको आपका इंपॉर्टेंट रहेगा हिंदू मुस्लिम एकता। क्लियर? और इसी अधिवेशन में 100 से अधिक नेता अमृतसर कांग्रेस में शामिल हो चुके थे, होने के लिए चले गए थे। किस अधिवेशन में? आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में किस अधिवेशन में हुआ था, तो आपको सीधे जवाब देना है तीसरा कांग्रेस अधिवेशन। कुमाऊं परिषद थी तो उसमें कुमाऊं परिषद थी, तीसरा अधिवेशन हुआ था तब। ठीक है, कोटद्वार में हुआ था, बद्रीदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी में 100 से अधिक नेता क्या करें? अमृतसर कांग्रेस में चले गए थे, क्योंकि ये 2 गुटों में बढ़ चुका था ना। तो इसमें 100 से अधिक नेता क्या थे? अमृतसर कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ अधिवेशन। चतुर्थ अधिवेशन की बात करते हैं, ये 1920 में हुआ था। लगातार 4 अधिवेशन होते हैं, यहाँ हरगोविंद पंत करते हैं। इसमें क्या था? असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन लाया गया था, इसी के अंतर्गत लाया गया था असहयोग आंदोलन। क्लियर? इसमें कुली बेगार को पूरी तरह से समाप्त करने पर विचार भी किया गया था। चौथे अधिवेशन के तहत ही कुली बेगार प्रथा की बात तो उसमें कानून के विरुद्ध काम चला था, सेकेंड थर्ड, पर पूरी तरह से उसमें विचार विमर्श किया गया कि इसको पूरी तरह से क्या करें? समाप्त कर दें। वो चौथे अधिवेशन में किया गया था। वो जो चौथा अधिवेशन हुआ था काशीपुर में। क्लियर? हरगोविंद पंत ने किया था असहयोग कुली बेगार को पूरी तरह से समाप्त का। क्लियर? आगे आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये याद रखना है। थर्ड में क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता, और अमृतसर में क्या गए थे? 100 से अधिक नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। क्लियर? लास्ट 5वां अधिवेशन आता है आपका 1923 में, 1923 में। आप आएगा 3वां 1923 में, फिर उसके बाद छठा 1926 में विलय हो जाएगा। इसमें बद्रीदत्त पांडे थे। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो आपका ऊपर हमने पढ़ा है कि जो सेकेंड अधिवेशन था, जो थर्ड अधिवेशन था, वहां आपको बद्रीदत्त जोशी। अब यहाँ क्या? बद्रीदत्त पांडे हैं, ये पांडे हैं, वो जोशी हैं। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। इसमें भूमि बंदोबस्त और वन नीति पर चर्चा की गई। जो भूमि बंदोबस्त और वन नीति जो बनी थी कांग्रेस, उसमें चर्चा की जाए। ठीक है, तो 5वें जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? 5वां अधिवेशन तो टनकपुर में हुआ था। किसने की थी अध्यक्षता? बद्रीदत्त पांडे ने की थी। क्या इसमें मेन वो उद्देश्य था? तो भूमि बंदोबस्त और वन नीति पर चर्चा की गई थी। क्लियर? अब लास्ट अधिवेशन आता है, छठा अधिवेशन, जो कि रानीखेत के गन्यातोली जगह में होती है। किसी किसी में रानीखेत गन्यातोली जगह में आपका छठा अधिवेशन होगा 1926 में। इसकी अध्यक्षता मुकंदी लाल करते हैं, और 1926 में ही कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो जाता है, ये याद रखना। क्लियर हो गया? इसी बीच में क्या होती है घटना? 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन भी होता है।
हमने देखा कांग्रेस, कुमाऊं कांग्रेस की बात करी तो 1912 में थी कुमाऊं कांग्रेस हमारी। कुमाऊं कांग्रेस आपको पता हो 1912 में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई। ठीक है, इसकी स्थापना बैरिस्टर मुकुंदलाल अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ये दो व्यक्ति ही थे जो 1990 में अमृतसर जो अधिवेशन हुआ था, अमृतसर में, कोलकाता अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन में ये दोनों व्यक्ति गए थे यहाँ से उत्तराखंड से जाने वाले। क्लियर। और 1921 में कुली बेगार का क्या हो गया, अंत हो गया। क्लियर, कुली बेगार का अंत हो गया 1921 में। सो आपने यहाँ एक बार हम देखते हैं जो अधिवेशन है, एक बार दोबारा से हमने पढ़ा कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात रही। उसकी स्थापना सबसे पहले कुमाऊं परिषद की स्थापना, आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा, कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 में हुई है। और ये स्थापना हुई है नैनीताल में। आपको याद रखना है नैनीताल में स्थापना हुई है, ना कि अल्मोड़ा में। क्लियर रहेगा। परिषद की पहली बैठक हुई है अल्मोड़ा में के मझड़ा गांव में। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, राय बहादुर नारायण दत्त छिपला। ठीक है, क्लियर। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में, होम लीग की स्थापना 1960 में। क्लियर, ओके, ठीक। अब आगे हमने देखा था कि प्रथम अधिवेशन की बात की थी। प्रथम अधिवेशन में जयदत्त जोशी थे, द्वितीय अधिवेशन में तारा दत्त गहलोत, तीसरे अधिवेशन में बद्रीदत्त जोशी थे, ये जोशी हैं, आगे पांडे आएंगे। ठीक है, चौथे अधिवेशन में हरगोविंद पंत, और पांचवें अधिवेशन में देखिए ये जो मैंने बोला था, पांचवें अधिवेशन में आगे हमारे पांडे। ठीक है, और छठे अधिवेशन में मुकुंदी लाल। क्लियर। तो आप इनमें देखिए इनमें क्या इसमें हुआ था वो भी ध्यान दीजिएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही है वो थर्ड अधिवेशन में की जा रही है, जिसमें कौन थे, बद्रीदत्त जोशी थे और 100 से अधिक नेता। और असहयोग की बात की जाएगी वो चौथे अधिवेशन में, जो कि काशीपुर में हुआ था। थर्ड अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। क्लियर। और भूमि बंदोबस्त वन नीति पर चर्चा की जाएगी तो आपकी कौन से में की जाएगी, 1923 में, पांचवें अधिवेशन जो कि टरकपुर में था। छठा अधिवेशन तो लास्ट में विलयी हो गया। क्लियर है। सो तो हमारा ये टॉपिक जो कुमाऊं परिषद है कंप्लीट होता है यहाँ को। ठीक है, इससे रिलेटेड जो चीज़ थी आपको हमने समझा दी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।